अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पाकिस्तान में मिलने वाला ऑथेंटिक शवारमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शवारमे की डो बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत होगी, इसमें हमने सबसे पहले लिया है मैदा। मैदा मैंने लिया 3.5 कप मैदा मैंने लिया है, जिसमें हम 6 अदद शवारमे बनाएंगे। खमीर मैंने लिया 1 खाने का चम्मच भर के। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच भर के। घी हम इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चम्मच। नमक हम इस्तेमाल करेंगे चुटकी भर। पानी हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे जरूरत नीम गर्म। डो को रेडी करने के लिए अब मैंने लिया है सबसे पहले बड़ा बाउल लिया। बाउल में मैं डालूंगी मैदा। मैदे को शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई चीनी। चीनी को डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी खमीर। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। नमक को शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से मैं इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी घी। घी को शामिल करने के बाद हाथ की मदद से मैं घी को भी अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लूंगी। घी को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊंगी और हाथ की मदद से इसको गूंथती जाऊंगी। हमने इसकी ऐसी डो तैयार करनी है जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह की। ना बिल्कुल सख्त बनाना है इसको आपने और ना ही बिल्कुल नरम। डो को मैंने रेडी कर लिया। ये देखें, डो को आपने बिल्कुल इस तरह से गूंदना है। ये देखें, ना ज्यादा सख्त है और ना ही ज्यादा नरम है। इसके बाद हल्के हाथ से इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद तकरीबन मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि जो है वो डो हमारी अच्छी तरह से राइज हो जाए। शवारमे की फिलिंग के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत होगी, इसमें मैंने सबसे पहले लिया है चिकन। जो है वो ब्रेस्ट मैंने लिया है 1 kg लिया है। इसके मैंने इस तरह से फिले उतार लिए थे। हैमर की मदद से इनको मैंने बिल्कुल बारीक पतला पतला कर लिया इस तरह से, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो मसाला जो है वो इसके अंदर तक चला जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आए। दही का हम इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। फ्रेश क्रीम हम इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चम्मच, या आप मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर की बनी हुई। चिली फ्लेक्स हम इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच। टिक्का मसाला हम इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच। लहसुन पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे आधा 1 चाय का चम्मच। नमक हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे जरूरत। जब आप टिक्का मसाला और लहसुन जो है वो पाउडर इस्तेमाल करें, तो आपने नमक का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी नमक ज्यादा होता है। अब हम चिकन को जो है वो चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। बाउल में हम डालेंगे चिकन फिले को, जिसे मैंने हैमर की मदद से जो है वो बिल्कुल बारीक और पतला कर लिया था। इस तरह से चिकन को मैं डालने के बाद इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम या मलाई घर की बनी हुई। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी दही। दही आपका गाढ़ा होना चाहिए, पतला दही आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, लहसुन पाउडर, टिक्का मसाला और चिली क्रश को डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी चम्मच की मदद से। तमाम चीजों को अच्छी तरह से मैंने चिकन ब्रेस्ट के ऊपर लगा लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। शवारमे की असेंबलिंग के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत होगी, इसमें मैंने लिए हैं खीरे। खीरे मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं। इनको जूलियन कट करके मैंने जो है वो सिरके में इनको डिप करके अच्छी तरह से रख दिया है। बंद गोभी मैंने ली है तकरीबन 1 कप। इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। क्रश चिली को मैंने लिया है और 2 खाने के चम्मच सिरके में मैंने इसको भिगो के रख दिया और हल्का सा मैंने इसके अंदर नमक भी डाला है। बाद में हम इसको जो है वो हल्का सा कूट के या ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे असेंबलिंग के लिए। मायोनीज हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे जरूरत। डो को रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। डो हमारी अच्छी तरह से राइज हो गई है। अब हम इसको जो है वो बेलते हैं। डो के इस तरह से मैंने जो है वो 5 पेड़े कर लिए हैं। पेड़े मैंने थोड़े से बड़े साइज के किए हैं। अगर आप थोड़े से इससे छोटे करेंगे तो आपके 6 शवारमे आसानी के साथ बन जाएंगे। यानी कि 3.5 कप मैदे से आपके 6 शवारमे इजीली बन जाएंगे। अब मैं एक पेड़े को उठाऊंगी, हाथ की मदद से इस तरह से इसको हल्का हल्का प्रेस करूंगी और नीचे जो है वो मैं मैदा डस्ट करके इसको बेलूंगी। अब नीचे मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया है। पेड़े को इस तरह से मैं हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करके सेंटर में रखूंगी और बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसे बेलूंगी। शवारमे के लिए जो पीटा ब्रेड हमने तैयार की है, इसको आपने नॉर्मल साइज का रखना है। ये देखिए, हल्की सी मोटी होनी चाहिए। अगर हम इसको पतला बेलेंगे तो ये सूख जाएगी और पापड़ बन जाएगी। चले अब हम इसको सेकते हैं और सेक के इसको जो है वो रेडी करते हैं। चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट किए हुए तकरीबन जो है वो आधा घंटा हो गया है। अब हम चलते हैं, इसको हम ग्रिल करते हैं। अब मैंने लिया है ग्रिल पैन। ग्रिल पैन में मैंने घी डाल के घी को जो है वो मैंने गर्म कर लिया है। अब एक एक फ्ले को मैं उठाऊंगी, उठा के जो है वो इस तरह से ग्रिल पैन के ऊपर रख दूंगी। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको जो है वो ग्रिल करना है।
का एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है, ये देखें अच्छी तरह से ये पक भी गया है। अब मैं इसकी दूसरी साइड चेंज कर दूंगी। एक मिनट। चिकन फिले का दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ गया। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैंने लिए है तवा। तवे को मैंने जो है वो हल्का सा गर्म कर लिया है। अब बेली हुई पीटा ब्रेड को मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी हल्के हाथों से। हल्का सा हम इसको सेकेंगे एक साइड से, फिर दूसरी साइड से सेक के फिर इसको उतार लेंगे। पीटा ब्रेड को एक तरफ से मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है। अब मैं इसकी जो है वो साइड चेंज कर दूंगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह का सेम कलर आना चाहिए। पीटा ब्रेड को दूसरी तरफ से भी मैंने अच्छी तरह से सेक लिया। दोनों साइडों से एक जैसा कलर आ गया है। अब मैं इसको उतार लूंगी। अब मैंने लिए है चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड के ऊपर मैं रखूंगी चिकन के फिले जो हमने रेडी करके रखे थे। इस तरह से तेज चाकू की मदद से मैं इसके जो है वो पीसेस कर लूंगी छोटे छोटे। शवारमे की असेंबलिंग के लिए सबसे पहले मैंने ली है प्लेट। प्लेट के अंदर मैंने रखा है पीटा ब्रेड को जो हमने खुद तैयार की है। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी रेड सॉस जो हमने खुद तैयार की है। हल्की हल्की मैं लगाऊंगी इस तरह से। रेड चिली सॉस को लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मायोनीज। मायोनीज को डालने के बाद मायोनीज को भी अच्छी तरह से मैं पूरी पीटा ब्रेड के ऊपर फैला दूंगी इस तरह से। अब मैं लगाऊंगी इसके अंदर चिकन। के बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर खीरा जो हमने सिरके में डिप करके रखा था। खीरे को लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बंद गोभी जो हमने बारीक बारीक काट के रखी थी। और इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। बंद गोभी को डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी मायोनीज। मायोनीज को डालने के बाद मैं इसको फोल्ड करूंगी। इस तरह से शवारमे को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैं बाहर से इसको रैप करूंगी अच्छी तरह से। इस तरह से शवारमे को जो है मैंने अच्छी तरह से रैप कर लिया है। इस तरह से मैं बाकी शवारमों को भी रेडी कर लूंगी। के साथियों, मजेदार सा हमारा शवारमा बनके तैयार हो गया है। आज की रेसिपी को भी आपने लाजमी घर पे ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देना है। इस तरह की मजीद मजेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।